अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा सोशल स्टडीज़ का 8th लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 सिटीजनशिप। लेसन नंबर 5 है फॉर ऑल टू यूज़। पेजेस हैं आपके पास 25 to 28, जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, बुक वर्क करना है और कॉपी वर्क करना है कंप्लीट। Students, now open your books. This is your book page number 25. पेज नंबर 25 पर आपका यूनिट नंबर 2 है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स शहरियत। लेसन नंबर 5 है फॉर ऑल टू यूज़, मीन्स सबके इस्तेमाल के लिए। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। योर हाउस इज ऑन अ स्ट्रीट। आपका घर एक गली में है। द पीपल हु लिव नियर योर हाउस, लोग जो आपके घर के करीब रहते हैं, आर योर नेबर्स, आपके हमसाए हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म आ कम्युनिटी। तमाम लोग जो एक जगह पर रहते हैं एक बिरादरी बनाते हैं। द कम्युनिटी कैन बी आ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। एक बिरादरी एक गांव या एक शहर भी हो सकती है। द पीपल ऑफ आ कंट्री आर इट्स सिटीजन्स। एक मुल्क के लोग उसके शहरी कहलाते हैं। वी आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं। एवरी कम्युनिटी हैज़ थिंग्स। हर बिरादरी में कुछ चीज़ें होती हैं विच आर शेयर्ड बाय ऑल द पीपल, जो कि तमाम लोग आपस में बांटते हैं या बांटनी पड़ती हैं। द हाउस इन विच यू लिव, आपका घर जिसमें आप रहते हैं, मे बी योर ओन, हो सकता है कि आपका अपना हो, बट द स्ट्रीट इज़ नॉट, लेकिन वो गली जिसमें आपका घर है वो आपकी नहीं है। यू शेयर द स्ट्रीट विद अदर पीपल, आप उस गली को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं। एज आ सिटीजन ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी, यू शेयर दैट प्लेस विद द अदर पीपल इन इट। आपके गांव या शहर के शहरी होने की हैसियत से आप उस जगह को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं। यू शेयर मैनी अदर थिंग्स टू, आप इसके अलावा भी कई चीज़ें बांटते हैं। शेयरिंग दीज थिंग्स, इन चीज़ों को बांटने का मीन्स मतलब है कि that we must also share the responsibilities for them। इन चीज़ों को बांटने का मतलब ये है कि हम इनकी जिम्मेदारियों को भी बांटते हैं। सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स पीपल, शहरियत लोगों को शामिल करती है, एक्टिंग टुगेदर टू एड्रेस इश्यूज़, कि वो उसमें होने वाले मसाइल को हल करें, एंड इम्प्रूव सोसाइटी, और माशरे को बेहतर बनाएं। Here are some things we share with others। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। रीडिंग करते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, म्यूजियम्स, रोड्स, कॉलेजेस,
streets, parks, electricity, libraries, footpaths, clinics, shops, post offices, water, markets, telephones, gas stations, banks, police stations, the drains, the air we breathe, petrol station, airports. Some of these things are for all of us to use. ये वो चीज़ें हैं या ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं या हम सब के इस्तेमाल के लिए हैं. They are called services. ये सब खिदमात कहलाती हैं. Some, इनमें से कुछ like the air, हवा की तरह are free, आज़ाद हैं. Students, now turn your page. This is your book page number 26 and 27. अब हम पेज नंबर 26 की रीडिंग करेंगे. सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. खिदमात निजी या सरकारी भी हो सकती हैं. प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन. निजी मतलब इनका ताल्लुक किसी से होता है. पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन. सरकारी मतलब ये हर किसी के लिए होती हैं. सम पीपल आर पेड. कुछ लोग अदा करते हैं टू क्लीन द स्ट्रीट्स, गलियों को साफ करने के लिए, और टू रिपेयर टेलीफोन लाइंस, और टेलीफोन लाइंस को ठीक करवाने के लिए, और फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स या बिजली की मुश्किलात को हल करने के लिए, और टू डिलीवर मेल पीपल्स हाउस, और मेल को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए कुछ लोग अदा करते हैं. द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस. पुलिस को भी अदा किया जाता है हमारी हिफाजत के लिए. एंड फायर फाइटर्स आर पेड टू पुट आउट फायर्स. और फायर फाइटर्स को भी अदा किया जाता है या अदा करते हैं आग बुझाने के लिए. हाउ आर दे ऑल पेड. इन सब को कैसे अदा किया जाता है या कैसे अदा करते हैं. एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी. हर शख्स जो कि एक बिरादरी में रहता है, हैज़ टू पे टैक्स. उसको टैक्स अदा करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट, हुकूमत को. अ हाउस ऑनर, एक घर का मालिक, पेज अ हाउस टैक्स, अपने घर का टैक्स अदा करता है. एंड अ कार ऑनर, एक कार का मालिक, पेज अ रोड टैक्स, सड़क का टैक्स अदा करता है. पीपल ऑल्सो पे इनकम टैक्स. लोग इनकम टैक्स भी अदा करते हैं. मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस. पैसा जो कि टैक्सेस से जमा किया जाता है, यूज बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन, ताकि हर किसी को खदमात सरंजाम दी जा सकें. जो पैसा, इसका मतलब ये है कि जो पैसा टैक्सेस से इकट्ठा किया जाता है, हुकूमत उसको इस्तेमाल करती है तमाम लोगों को खदमात मुहैया करने के लिए. व्हाट इज़ गवर्नमेंट. हुकूमत क्या है. वी कांट ऑल मेक द रूल्स. हम तमाम रूल्स या तमाम असूल नहीं बना सकते. सो वी हैव एन इलेक्शन. इसीलिए हम इलेक्शन कराते हैं, ये इलेक्शन करते हैं. वी वोट, हम वोट करते हैं. एंड चूज़ पीपल, और लोगों का इंतखाब करते हैं. हु विल
मेक द रूल्स फॉर अस, जो कि हमारे लिए असूल बनाते हैं। दीज पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, ये तमाम लोग या ये लोग हुकूमत बनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत के मेंबर्स डिसाइड, फैसला करते हैं, हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे, कि हमें कितना टैक्स अदा करना है, एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड, और कौन सी खदमात सरअंजाम देनी है या मुहैया करनी है, प्रोवाइड करनी है। दे गेट पीपल टू द डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी, ये लोगों को हासिल करते हैं ताकि वो जॉब्स करें कम्युनिटी के लिए, बिरादरी के लिए। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 25 एंड 26 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। हमारा लेसन नंबर 5 फॉर ऑल टू यूज़, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब देखें पेज नंबर 26 के ऊपर ही लास्ट पे आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। ये आपका कॉपी वर्क है जो कि हम कॉपी पर बाद में करेंगे, पहले हम इसका बुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 के ऊपर आपके पास वर्क पेज है जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, आप हर चीज़ के लिए अदा नहीं करते। राइट फ्री और नॉट फ्री अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, आपने उनके आगे फ्री या नॉट फ्री राइट करना है। अब हम इनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि किसके आगे फ्री और किसके आगे नॉट फ्री लिखना है। नंबर 1 है वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, गली में चलना। आपको पता है कि जब हम गली में चलते हैं तो हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, वो फ्री होता है। तो यहाँ पे आगे ब्लैंक में आपने लिखना है फ्री। स्टडिंग इन अ स्कूल, पॉइंट नंबर 2 है स्टडिंग इन अ स्कूल, स्कूल में पढ़ना। तो आप स्कूल में फ्री नहीं पढ़ते, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, तो इसके आगे लिखना है आपने ब्लैंक में नॉट फ्री। पॉइंट नंबर 3 है बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप, किसी भी दुकान से कोई चीज़ खरीदना। तो आप जब कुछ खरीदते हैं किसी शॉप से तो वो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, तो आगे ब्लैंक में लिखें नॉट फ्री। पॉइंट नंबर 4 है ब्रीथिंग फ्रेश एयर, खुली हवा में सांस लेना या ताज़ा हवा में सांस लेना। उसके कोई पैसे नहीं लगते, आपको पे नहीं करना पड़ता, ब्लैंक में लिखें फ्री। पॉइंट नंबर 5 है यूजिंग अ बस और अ टैक्सी, किसी बस या टैक्सी को इस्तेमाल करना, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, इसलिए आगे आप लिखेंगे नॉट फ्री। यूजिंग वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, पानी का इस्तेमाल करना कपड़े धोने के लिए, आपको पानी के इस्तेमाल के लिए भी पे करना पड़ता है, पे करते हैं तो पानी आता है आपके घरों में, इसलिए आगे आप लिखेंगे नॉट फ्री। पॉइंट नंबर 7 है सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, वो आपको देखता है, चेकअप करता है आपका, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, इसलिए आप ब्लैंक में लिखेंगे नॉट फ्री। पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास ड्राइंग क्लॉथ्स इन द सन, धूप में कपड़े सुखाना, सूरज के नीचे कपड़े सुखाना या धूप में कपड़े सुखाना, तो वो बिल्कुल फ्री होता है, आपको पे नहीं करना पड़ता, आप ब्लैंक में लिखेंगे फ्री। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पर ही आपका दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने यहाँ पर, ये गेम है आपकी, यहाँ पे आपने फाइंड करना है। वर्ड्स को हम रीड करते हैं, आपके पास वर्ड्स हैं कम्युनिटी, पब्लिक, टैक्स, प्राइवेट, सर्विसेज, नेबर्स। इन वर्ड्स को आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है, देन
राइट सेंटेंसेस यूजिंग 5 ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। फिर आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए 5 वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। देखें यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है, उसके अलावा पेज नंबर 28 पर भी आपको स्पेस दी गई है। इस स्पेस को यूज़ करते हुए देखें ये ब्लैंक्स यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होंगी, पेज नंबर 28 पर भी आपको नज़र आएंगी। वहाँ पर आपने इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। Now move to the next page. This is your book page number 28. ये देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी 28 पर स्पेस नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आपने वो जो पीछे वर्ड थे पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर भी आपने वो बनाने हैं सेंटेंसेस वर्ड्स को यूज़ करते हुए, और पेज नंबर 27 पर भी आपने वो ही बनाने हैं, सेंटेंसेस ही बनाने हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट है। आपने जो सेंटेंसेस बनाने हैं पेज नंबर 27 और 28 के ऊपर, मैंने भी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। लाजमी नहीं है कि आप भी ये सेम मेरे जैसे ही सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए हैं। आप अपनी मर्जी के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन आप याद रहे आपको कि उन सेंटेंसेस की सेंस बननी चाहिए, पूरा सेंटेंस बनना चाहिए। यूनिट नंबर 2 है सिटीजनशिप, चैप्टर नंबर 5 है फॉर ऑल टू यूज़। आपका बी पार्ट था राइट सेंटेंसेस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वर्ड था कम्युनिटी। मैंने यहाँ पर कम्युनिटी का सेंटेंस बनाया है। ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म आ कम्युनिटी। तमाम लोग जो एक जगह पे रहते हैं एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक बिरादरी बनाते हैं। सेकेंड वर्ड है टैक्स। वी शुड पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। हमें हुकूमत को टैक्स अदा करना चाहिए। थर्ड वर्ड है सर्विसेज। सेंटेंस है इसका, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। हुकूमत लोगों को सर्विसेज यानी कि खिदमात मुहैया करती है। फोर्थ वर्ड है पब्लिक। जिना गार्डन इज़ अ पब्लिक प्लेस। जिना बाग एक पब्लिक प्लेस है। वर्ड नंबर 5 है प्राइवेट। डॉक्टर अली रन्स हिज प्राइवेट क्लिनिक। डॉक्टर अली अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। वर्ड नंबर 6 है नेबर्स। माई नेबर्स आर वेरी नाइस। मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 27 पर जो आपको वर्ड्स दिए गए थे उनके सेंटेंसेस मैंने आपको वर्कशीट पर बना के दिखाए हैं। लाजमी नहीं है कि आप वही सेंटेंसेस बनाएंगे, आप अपनी मर्जी के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इन्हीं वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। आपने कॉपी पर सेंटेंसेस नहीं बनाने, बुक के ऊपर बनाने हैं। यहाँ पे बुक पे आपको स्पेस दी गई है पेज नंबर 27 और 28 पर। स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। डू यू नो योर नेबर्स। क्या आप अपने हमसाए को जानते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ देम। उनमें से कुछ को आपने डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है। व्हाट अदर बिल्डिंग्स आर देयर नियर योर स्कूल। उसके अलावा आपने बताना है कि आपके स्कूल के पास या स्कूल के नज़दीक कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। फाइंड आउट, ये आपने तलाश करना है और यहाँ पर खुद ही राइट करना है। ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 फॉर ऑल टू यूज़ की हमने रीडिंग की है, उसकी एक्सप्लेनेशन की है और इसका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका कॉपी वर्क करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे कि आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने अपने इस पेज को बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है, कॉपी के पेज को, जैसे आप अपनी क्लास में जब काम करते थे तब करते थे रेडी। आपको पता है इंग्लिश के पेज के ऊपर हम मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करते, वो ऑलरेडी ड्रॉ होती है।
आपने सबसे पहले डेट लिखनी है, वो डेट जिसके ऊपर जिस डेट पर आप काम कर रहे हैं आपने डे लिखना है और सी वर्क लिखना है। उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट लाइन में लिखना है यूनिट नंबर 2, यूनिट का नेम है सिटीजनशिप। नेक्स्ट लाइन में लिखना है चैप्टर नंबर 5, फिर आपने लिखना है चैप्टर का नेम फॉर ऑल टू यूज़। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टार बनाया है, फिर लिखना है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द सर्विसेज नेम्ड इन द लेसन डू यू यूज़। आपने उन सर्विसेज, उन खिदमात के नेम राइट करने हैं जो आप इस लेसन में आपने पढ़े हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं। वो खिदमात आपने यहाँ पे कुछ खिदमात के नाम लिखने हैं। आंसर है स्कूल्स, बैंक्स, पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स वगैरह वगैरह, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ों के हम यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारी खिदमात हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने चैप्टर में पढ़ी हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ यहाँ पे खिदमात के हमने नाम लिखे हैं और साथ में लिख दिया है एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ इज़ अ गवर्नमेंट चूजन। कि इसका मतलब है कि हुकूमत किस तरह से चूज़ की जाती है, किस तरह से बनती है। आंसर है इसका अ गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय वोटिंग इन एन इलेक्शन। इसका मतलब है कि इलेक्शन में वोटिंग के ज़रिए हम एक हुकूमत को चूज़ करते हैं या हुकूमत का इंतखाब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द गवर्नमेंट डू। हुकूमत क्या काम करती है। आंसर है इसका द गवर्नमेंट डिसाइड्स अबाउट टैक्सेस। हुकूमत फैसला करती है टैक्स के बारे में। एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज और खिदमात मुहैया करती है। एंड जॉब्स टू द पीपल और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या होता है। हाउ इज़ इट यूज्ड और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आंसर है टैक्स इज़ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स। टैक्स पैसे हैं जो कि शहरियों से, किसी मुल्क में रहने वाले शहरियों से इकट्ठे किए जाते हैं। विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देम, ताकि उनको इस्तेमाल करके उनको खदमात मुहैया की जा सकें। टैक्सेस वो पैसा है जो शहरियों से इकट्ठा किया जाता है ताकि उनको इस्तेमाल करके, पैसे को इस्तेमाल करके, टैक्सेस को इस्तेमाल करके शहरियों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया है। हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। 4 क्वेश्चंस हमने राइट किए हैं। अब हमने करने हैं MCQs। ये भी आपका कॉपी वर्क है। नंबर 1 है प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू डैश। प्राइवेट का मतलब है निजी, मतलब है कि इनका ताल्लुक होता है डैश से। A everyone, B someone, C none of these। हमने इसकी रीडिंग की है।
तो हमें पता है कि इसका आंसर है समवन। प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन। पॉइंट नंबर 2 है एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी हैज़ टू पे डैश। हर शख्स जो कि कम्युनिटी में रहता है उसे अदा करना होता है डैश। ए है सर्विसेज, बी है इनकम, सी है टैक्स। तो इसका आंसर है सी यानी कि टैक्स। एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी हैज़ टू पे टैक्स। देखें सी पॉइंट के ऊपर मैंने टिक लगाया है। पॉइंट नंबर 3 है गवर्नमेंट इज चूजन बाय डैश। हुकूमत का इंतखाब किया जाता है डैश से। ए है वोट, बी है रूल्स, सी है कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि वोट। गवर्नमेंट इज चूजन बाय वोट। ए के ऊपर देखें मैंने टिक किया है। पॉइंट नंबर 4 है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स डैश। एक मुल्क के लोग उसके डैश कहलाते हैं। ए है नेबर्स, बी है सिटीजन, सी है डॉक्टर। राइट आंसर है बी यानी कि सिटीजन्स। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स सिटीजन। एक मुल्क के लोग उसके शहरी कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म आर डैश। तमाम लोग एक जगह पे रहते हैं वो डैश बनाते हैं। ए है कम्युनिटी, बी है इंस्टीट्यूट, सी है ग्रुप। राइट आंसर है ए मीन्स कम्युनिटी। ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म अ कम्युनिटी। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 फॉर ऑल टू यूज़ कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी रीडिंग की, एक्सप्लेनेशन की, फिर मैंने आपको इसका बुक वर्क करवाया, कॉपी वर्क करवाया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सिलेबस को एक बार देख लेते हैं फिर से कि हमने इस टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स किए हैं या मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। एक बार मैं उसका रिव्यू आपको दे देती हूँ। स्टूडेंट्स ये यूनिट नंबर 1 है ज्योग्राफी। लेसन नंबर 1 है द अर्थ इन स्पेस। ये आपने अपने स्कूल में किया था, आपकी टीचर ने आपको स्कूल में करवाया था। इसका आपने रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क और कॉपी वर्क सब कुछ किया हुआ है। ये आपका लेसन नंबर 2 है मैथ्स। मैंने आपको इसकी रीडिंग, बुक वर्क, कॉपी वर्क, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट मैंने आपको इसकी करवा दी है। ये वो चैप्टर है जहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू की थी, वीडियो से पढ़ना शुरू किया था। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये है हमारा लेसन नंबर 3 क्लाइमेट। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। इसका बुक वर्क, कॉपी वर्क, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन ये भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स ये है लेसन नंबर 4 आवर कंट्री। इसका भी बुक वर्क, कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है। रीडिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। ये है लेसन नंबर 5 फॉर ऑल टू यूज़। ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क, कॉपी वर्क कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये सारा आपका सिलेबस था इस टर्म का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।